हेलो एवरीवन, दिस इज राहुल मीना। वेलकम यू ऑल ऑन द ऑफिशियल यूट्यूब चैनल अड्डा 24/7। दोस्तों, सेबी ग्रिड है एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी आप सभी लोगों के सामने है, और जिसमें असिस्टेंट मैनेजर के तौर पर आप सेबी पर ज्वाइन करेंगे। इनिशियल लेवल पर आप लोगों की एंट्री लेवल पर मतलब ये ज्वाइनिंग रहेगी असिस्टेंट मैनेजर के तौर पर, और उसके आगे भी दोस्तों बहुत बड़ी हायरार्की है जहाँ पर आप लोग अपनी अपने प्रमोशंस ले सकते हैं। मेनली यहाँ पर अप्रॉक्सिमेटली आपकी जो सैलरी है दोस्तों वो 1,84,000 सैलरी रहेगी। उसके साथ साथ ही कई सारे अलग अलग तरह के आपको पर्क्स बेनिफिट्स प्रोवाइड किए जाएंगे सेबी की तरफ से। दोस्तों आज जो है वो लास्ट डेट है फॉर्म फिलिंग की सेबी 2025 के लिए। राइट, तो अगर आप लोग असिस्टेंट मैनेजर के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं तो लास्ट डेट है आज। अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो आपकी कॉल है, अगर नहीं करना है तो फिर 2026 की में आपको ये वैकेंसी देखने को मिलने वाली है फिर। राइट, लेकिन फिर भी अगर आप करना चाहें तो आप लोग कर सकते हैं, क्योंकि अभी हमारे पास सफिशिएंट विंडो है, टाइम है अपने पास, जिसके अंदर हम इस एग्जामिनेशन के लिए प्रिपरेशन कर सकते हैं। राइट, आज का जो ये सेशन रहने वाला है दोस्तों, इसके अंदर हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स का डिस्कशन करेंगे मेनली, है ना, कि किस तरह से आप अगर अभी भी प्रिपरेशन अपनी स्टार्ट करते हो तो इस एग्जाम को क्वालिफाई किया जा सकता है। ठीक है, सो भाई अपॉर्चुनिटी बड़ी है, इसको मिस तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए आप लोगों को। अगर आप एलिजिबल कैंडिडेट से तो, है ना, आई थिंक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपने नहीं देखा है तो देख जरूर लीजिएगा, क्योंकि इसी प्लेटफॉर्म पर कई सारे वीडियोस ऑलरेडी किए जा चुके हैं एलिजिबिलिटी को लेकर। आप एक बार जरूर देख लीजिएगा उसको, है ना। दोस्तों, एग्जामिनेशन में टाइम है अपने पास अभी, है ना। आप अगर देखोगे ध्यान से यहाँ पे कि लास्ट डेट तो आज ही 28 आज हो गया, तो आज लास्ट डेट है फॉर्म फिलिंग की। उसके साथ साथ जो फेज 1 का आपका एग्जामिनेशन है वो 10 जनवरी को है। मतलब अभी हमारे पास एक महीने से भी ज्यादा का टाइम बचा है ना, और एक महीने से भी ज्यादा का टाइम बचा है। और सेबी के अंदर ना सबसे अच्छी बात इसके अंदर ये रहती है कि जो पेपर 2 के सब्जेक्ट्स है, आप मतलब पेपर 2 का जो सिलेबस एक तरह से सब्जेक्ट्स हैं आप लोगों के, वो फेज 1 फेज 2 दोनों में सेम है ना। तो ये एक अच्छी बात है, क्योंकि आपके लिए पास ना फेज 2 के लिए समय रहेगा फिर, कि फेज 2 का कब है आपका 21 में आपका फेज 2 का एग्जामिनेशन रहने वाला है। ठीक है, तो समय तो है आपके पास। राइट, अब दोस्तों देखो उसके मतलब सबसे पहली चीज जो हमें यहाँ पर कुछ कुछ पॉइंट्स के बारे में डिस्कशन करना है, उसमें सबसे पहले चीज आती है कि क्लैरिटी, है ना। अपने दिमाग में पहले तो क्लैरिटी बनाओ कि यार मुझे सैलरी इस बार देना है या फिर नहीं देना है। अगर देना है तो फिर मतलब फॉर्म फिल करके अपने को लग जाना है, नहीं देना है तो फिर बात ही खत्म हो जाती है ना। और देखो सिर्फ ये इससे से कुछ नहीं होगा कि मैंने फॉर्म भर दिया अब हो जाएगा सब, नहीं। आपको ये भी क्लियर होना चाहिए कि मैं क्यों आखिरकार इस एग्जामिनेशन को दे रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद में फिर आपके पास हाउ की बात आती है, उसके बाद में फिर व्हाट की बात आती है कि अब मुझे क्या करना चाहिए इस एग्जामिनेशन के लिए, है ना। तो ये क्लैरिटी अपने दिमाग में बना लीजिए सबसे पहले तो। उसके अलावा दोस्तों अगर बात कर लें तो यार देखो, जब अपने एक बार क्लैरिटी बनाने की सर मैंने फॉर्म फिलअप कर दिया है, अब मुझे इस एग्जाम को प्रिपेयर करना है, तो देखो छोटे छोटे टारगेट सेट करना। अभी समय है अपने पास में, छोटे छोटे टारगेट सेट करना है। ठीक है, सबसे पहले इस एग्जामिनेशन के बारे में थोड़ा सा जान लेना कि भाई इसमें मतलब कौन कौन से सब्जेक्ट्स मुझे पढ़ने पड़ेंगे, है ना, सबका सिलेबस क्या है बेसिकली, है ना, कि मतलब फेज 1 के अंदर मुझे कितना करना है, फेज 2 के अंदर मुझे कितना करना है। राइट, ठीक है, तो सिलेबस को जान लेना। सिलेबस के अलावा दोस्तों हमारे पीवाईक्यूज होते हैं, उसके थ्रू काफ़ी सारा आइडिया आपको लग जाता है, क्योंकि हमें डेप्थ पता चलती है क्वेश्चंस की, कि फेज 1 में किस लेवल के क्वेश्चंस बने, कैसे क्वेश्चंस बने, फेज 2 में किस लेवल के क्वेश्चंस पूछे, किस तरह के क्वेश्चन वहां पर बने हैं। ठीक है, फेज 2 में भी अच्छी बात सिर्फ ये है कि जो डिस्क्रिप्टिव वाला पार्ट है वो सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश डिस्क्रिप्टिव, उसके अलावा कोई डिस्क्रिप्टिव वाला पार्ट नहीं आपके लिए, है ना। तो ये बहुत अच्छी बात है आप लोगों के लिए। राइट, सो ये आपका सेकंड पार्ट होता है। तो अगर आप स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते चले, अभी भी स्टार्ट करने पर अगर आप वन बाय वन थोड़े थोड़े स्मॉल टारगेट बना बना कर भी काम करते रहे तो कर ले जाओगे, है ना। उसके अलावा दोस्तों एक जो चीज़ आती है हमारे पास में कि डोंट मेक्स एक्सक्यूजेस, है ना। एक्सक्यूजेस नहीं बनाना चाहिए। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि सर टाइम नहीं मिलता है। देखो यार, अगर आपको एक अच्छी खासी जॉब चाहिए, है ना, ठीक है, जिसके अंदर आपको हर वो चीज़ चाहिए, हर वो चीज़ मिल मिल सकती है जो आप चाहते हो, जो आप सोचते हो। राइट, तो उस जॉब के लिए ना आपको किसी तरह की कोई एक्सक्यूज बनाने की रिक्वायरमेंट नहीं बनाना चाहिए। राइट, उस एग्जाम की एक छोटी सी बेसिक से कुछ कुछ डिमांड्स है, उस डिमांड को फुलफिल करिए आप लोग। दैट्स इट, सिंपल, है ना। पढ़ाई करनी पड़ेगी और कुछ नहीं है ना। अभी ये है कि आप लोग जितना अपना दे सकते हो उसका मतलब मान के चलो 200% देने की रिक्वायरमेंट आपको रहेगी, है ना। कम सो जाना कुछ दिन के लिए, कम खा लेना, है ना, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। ठीक है, लेकिन एक अच्छी खासी जो जॉब है आपके लिए, मतलब एक अच्छी खासी जो अपॉर्चुनिटी एक मिलने वाली है इसके अंदर, वो आप लोग ग्रैब कर सकते हो एक तरह से। ठीक है, तो जितना टाइम अगर आप लोग अभी से स्टार्ट करते हो तो जितना टाइम बचा अभी उसमें आप सोचो कि आपको कितना ज़्यादा मेहनत करने की रिक्वायरमेंट है ना। तो ये भी एक रियलिटी अपने अपने सामने रखिएगा कि यार मुझे अपना 200% देने की रिक्वायरमेंट पड़ेगी उसमें, और ऐसा नहीं कि कुछ टाइम तक, एकदम कंटिन्यूसली और कंसिस्टेंसी के साथ में, है ना। ऐसा नहीं कि हफ्ते दिन कर लिया फिर बाद में फिर डिसकंटिन्यू कर दिया, वो काम नहीं चलेगा दोस्तों यहाँ पे, है ना, क्योंकि कंपटीशन काफ़ी बड़े लेवल पे है आप लोगों का। उसके अलावा दोस्तों इसके साथ साथ ना खुद पर भरोसा भी करना ज़रूरी होता है। राइट, है ना, क्योंकि देखिए जब तक आप लोग खुद पर भरोसा नहीं करोगे ना, कोई और आप पर भरोसा नहीं दिखाएगा। तो सेल्फ बिलीव
बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपको लग रहा है अभी भी कि यार मैं इस एग्ज़ाम को फाइट कर सकता हूँ, ये जो सब्जेक्ट्स हैं इसके अंदर मैं उनको क्वालिफाई कर सकता हूँ, आराम से पढ़ सकता हूँ मेनली, तो फिर आपको फाइट बिल्कुल करना चाहिए एग्जामिनेशन के लिए, ठीक है। खुद पर भरोसा करना बहुत ज़रूरी है, राइट। उसके अलावा दोस्तों अगर एक पॉइंट और हमें लगे यहाँ पर, है ना, वो होता है कि यार लिमिटेड और रिलायबल सोर्सेस, मतलब देखिए सब अपने सारी प्लानिंग बना ली, अब उसके अलावा उसके बाद में बात आती है, देखो सेल्फ स्टडी तो अब बिल्कुल टाइम नहीं बचा है, राइट। तो आपको क्या करना है कि मुझे कुछ ऐसे सोर्सेस मिल जाएं जो मुझे उस एग्जामिनेशन के नज़दीक लेके चलें और मैं वहाँ पर अपना बेस्ट देकर अपना सिलेक्शन ले पाऊँ मेनली, है ना। तो दोस्तों उसके लिए ना राइट रिसोर्सेज का सिलेक्शन बहुत ज़रूरी होता है ना, कि आप सही सिलेक्शन मतलब सही सोर्सेज का सिलेक्शन करें जहाँ पर आपको अप टू डेट कंटेंट प्रोवाइड किया जाता है, एग्जाम ओरिएंटेड चीज़ आपको प्रोवाइड की जाती है, जहाँ के मॉक टेस्ट जो है वो एग्जाम लेवल के हैं। तो वहाँ से अगर प्रिपरेशन करते हो आप लोग, ठीक है, तो वो मतलब बहुत ज़्यादा चांसेस बनते हैं आप लोगों के आपके सिलेक्शन के, राइट। तो होता क्या ना दोस्तों कि कई बार बच्चे गलत सोर्सेज के सिलेक्शंस के थ्रू अपना सिलेक्शन खो देते हैं। तो पहले थोड़ा सा रिसर्च करके, है ना, मतलब जैसे आपने फॉर्म वगैरह फिलअप कर दिया, उसके बाद में एक दिन ले सकते हो, 2 दिन ले सकते हो कि मैं थोड़ा सा खंगाल लूँ चीज़ों को, देख लूँ कि कहाँ पर चीज़ें बेस्ट है, और उनके प्रोडक्ट को, उनके जो भी कोर्सेज वगैरह उसमें एनरोल करके मैं अपनी प्रिपरेशन को आगे कंटिन्यू कर सकता हूँ। लेकिन थोड़ा सा एक बार रिसर्च करने के बाद में, है ना, अपनी चीज़ मतलब अपने आप अपने से चीज़ों को एक्सप्लोर कर सकते हो। इतना तो हम बाइफिकेशन कर सकते हैं कि कहाँ की चीज़ बेस्ट है, कहाँ की चीज़ नहीं है ना, वो सब दिखता है दोस्तों। रियलिटी कभी भी छुपती नहीं है ना। उसके अलावा एक पॉइंट आपको ये समझ में आना चाहिए कि देखो ये जो पार्ट है आप लोगों का, जैसे अगर आप बात करेंगे, जैसे ये सारी स्ट्रीम्स के लिए आपके पास है कि जनरल अवेयरनेस का पार्ट हो गया, फाइनेंस का हो गया, सॉरी जनरल अवेयरनेस जो फाइनेंस के रिस्पेक्ट में आपसे पूछा जाएगा मेनली, ठीक है। इंग्लिश है, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और रीजनिंग सेक्शन है। इसमें ये बहुत अच्छी बात है कि इस पोर्शन के अंदर क्या करना है ना आपको, कि 30% का कट ऑफ क्लियर करना है बस, चारों को मिलाकर। ज़रूरी नहीं कि इसी में बहुत ज़्यादा करने, मतलब सारे के सारे में करना ज़रूरी है, राइट। अगर आपने थोड़ा थोड़ा भी सबके अंदर कर लिया, मतलब ये मान के चलो कि 30% का कट ऑफ मुझे किसी भी तरह से मैनेज करना है। और ये जो सब्जेक्ट्स आप लोग देख रहे हो, ये जनरल स्ट्रीम के लिए है मेनली, कि कॉमर्स, अकाउंटेंसी, मैनेजमेंट, फाइनेंस, कॉस्टिंग, कंपनी एक्ट्स एंड इकोनॉमिक्स। ये आपको फेज़ 1 के अंदर भी मिलेगा पेपर 2 में, और फेज़ 2 के अंदर भी मिलेगा पेपर 2 में, है ना। ये दोस्तों अगर देखोगे आप लोग कि ये जो हमने फेज़ 1 का रखा है यहाँ पर कि 30% का कट ऑफ निकालना आपको इन सबको मिलाकर, ठीक है। और इधर वाले पार्ट पर भी देखा जाए तो 40% का कट ऑफ में मिलाना है, और एग्रीगेट अगर देखें तो 40% आपको निकालना पड़ता है यहाँ पे। तो ये सारी की सारी चीज़ें आपको समझनी है शुरुआत में, है ना। और ये जितने भी सब्जेक्ट्स हैं इनके बारे में जितनी भी रिस्पेक्टेड फैकल्टीज़ हैं उनको देख लो आप लोग, कि क्योंकि देखो यूट्यूब पर देखने पर भी आपको समझ में आ जाती चीज़ें कि हाँ यार इनके साथ मैं अपनी ट्यूनिंग बैठा पाऊंगा, इनसे मुझे समझ में आ जाएगी चीज़ें, है ना, ये मुझे प्रॉपरली एक्सप्लेन कर पाएंगे चीज़ों को। तो वो सब चीज़ें आपको यूट्यूब पर मिल जाएगी इन सारे सब्जेक्ट्स के बारे में आराम से देख के। उसके अलावा दोस्तों एक पॉइंट हमें लगता है कि यार जब आप लोग सब पार्ट कर लोगे इस तरह से, है ना, क्योंकि कोई भी बच्चे जो एक तरह से सक्सेसफुल बनते हैं या फिर इन एग्जाम को क्रैक करते हैं उनके लिए मॉक टेस्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। क्योंकि होता क्या ना कि ऑनलाइन एग्जामिनेशन से और ऑनलाइन एग्जामिनेशन को बिना मॉक टेस्ट के, एक प्रॉपर प्रैक्टिस के बगैर आप लोग नहीं क्रैक कर सकते। तो सिलेबस वगैरह पे थोड़ा काम करने के बाद में, ये सब चीज़ें आपने करने के बाद में, फिर आप लोग ना मॉक टेस्ट और क्विजेस पर काम करना शुरू कर देना, क्योंकि प्रैक्टिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी होता है ना। उसके लिए मॉक टेस्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और मॉक टेस्ट लगाने के साथ साथ उनका प्रॉपर एनालिसिस, कि हमने मॉक टेस्ट में कहाँ कहाँ गलती करी, उन गलतियों को पहचानना और उन पर फिर काम करना, है ना। तो ये पूरी की पूरी प्रोसेस होती है, और ये अभी है समय, आप लोग कर सकते हो अपना। और उसके अलावा दोस्तों अगर बात कर लें तो ये चीज़ आपसे, जैसे हमने पहले ही कहा था कि यार अपने आप को किसी और से कंपेयर मत करो, है ना। जैसे आपको लग रहा है कि सर मैं तो अभी तो मैं फ्रेशर हूँ एक तरह से, है ना। लेकिन आप लोग देखो देखो खुद को, खुद की लिमिट्स भी नहीं पता रहती है हमें, खुद को अपनी अपनी लिमिट्स भी नहीं पता कि मैं कितना कैपेबल हूँ बेसिकली, है ना। लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत सच्चाई हमें पता रहती है कि यार हाँ मैं ये चीज़ें कर पाऊंगा मेनली, है ना। तो आप लोग ना दूसरों से कंपेयर मत करो। अब जैसे दूसरे बच्चे कई सारे ऐसे हैं जो मतलब पिछले 1 साल से लगे हुए हैं, है ना, बहुत 1 साल से लगे हुए हैं, तो उनकी मेहनत और उनकी जो प्रिपरेशन है वो एक नेक्स्ट लेवल की है। आपकी प्रिपरेशन एक अलग लेवल की है ना। जो वर्किंग एस्पिरेंट है उनकी प्रिपरेशन कुछ अलग लेवल की है ना? तो सबकी अपनी अपनी प्रिपरेशन है, अपनी अपनी जर्नी है बेसिकली, है ना। अगर आपको देना है इस एग्जामिनेशन को तो दूसरों से कंपेयर मत करना, नहीं तो फिर खुद ही डेमोटिवेट फील करोगे कि यार उसने तो इतने सारे टॉपिक्स ऑलरेडी कंप्लीट कर लिए, वो तो प्रैक्टिस पर आ चुके हैं। हाँ तो भाई आप लेट जाके हो ना, वो तो पहले जाग चुके थे, ठीक है। तो इसलिए कंपेयर करना नहीं है अपने आप को किसी से, है ना? हम लोग अपना बेस्ट देने की कोशिश करेंगे, दैट्स इट, इस पर काम करना है और कुछ नहीं है, ठीक है। ये बात ध्यान रखिएगा। और दोस्तों ये बात तो आप खुद ही ध्यान रखें, है ना। तो ये कुछ पॉइंट्स थे जो हमें आपके साथ डिस्कस करने थे मेनली, क्योंकि एक लास्ट डेट है फॉर्म फिलिंग की, तो इसलिए हमने सोचा कि यार एक छोटा सा वीडियो बना दिया जाए आप सबके लिए, है ना, क्योंकि अभी टाइम है अपने पास में, है ना। क्योंकि ये अपॉर्चुनिटी फिर आपको नेक्स्ट ईयर देखने को मिलेगी, 2026 में देखने को मिलेगी, है ना। और उस टाइम पर कितनी वैकेंसी आएगी पता नहीं।
और दोस्तों एक बड़ी अच्छी बात है कि प्रॉपर प्रिपरेशन प्रिवेंट्स पुअर परफॉर्मेंस। तो अगर आप लोग इस एग्ज़ाम को देना चाहते हो, फॉर्म फिलअप करना चाहते हो तो कर दीजिएगा, और प्रिपेयर करना है इस एग्जामिनेशन के लिए तो भाई अपनी प्रिपरेशन भी स्टार्ट कर दीजिएगा, सेल्फ स्टडी पर जोर फिलहाल में ना दे बेसिकली, है ना। अब क्या है कि दोस्तों अगर आपको प्रिपरेशन करनी है तो आप लोग हमारे इन कोर्सेज में भी इनरोल कर सकते हो इफ़ यू वांट, ठीक है। तो मतलब जितनी भी क्लासेस इनकी हो चुकी है वो आपको रिकॉर्ड फॉर्मेट में भी मिल जाएगी, है ना, और लाइव क्लासेस भी इसके अंदर मिल जाएगी जो चल रही है अभी। तो ये आपका जर्नलिस्ट का है, ये आपका आईटी का है, और ये आपका लीगल का बैच है। आप चाहें तो इन बैचेस में इनरोल कर सकते हैं। ये रेफरल कोड है जिसके थ्रू आप मैक्सिमम डिस्काउंट के साथ इसमें इनरोल कर सकते हैं। अब देखिए एनरोलमेंट के लिए करना क्या है दोस्तों आपको, अच्छा एक बात और कि फिलहाल में क्या है ना दोस्तों कि जो बैंक महापिक प्लस है ये काफ़ी कम प्राइसिंग के साथ आपको मिल रहा है, क्योंकि अभी ब्लैक फ्राइडे पर सेल चल रही है बेसिकली, तो उसका बेनिफिट आपको मिल सकता है। ब्लैक फ्राइडे पर सेल चल रही है जिसपे ये जो बैंक महापे प्लस है काफ़ी कम प्राइसिंग के साथ आपको मिल रहा है विथ ट्रिपल वैलिडिटी, है ना, ट्रिपल वैलिडिटी आपको मिल जाएगी, और 81% का आपको डिस्काउंट मिल जाएगा अगर आप लोगों ने क्या किया, एक छोटा सा रेफरल कोड है Y710, अगर इसको यूज़ करते हैं तो, है ना। ये रेफरल कोड है जिसके थ्रू आप मैक्सिमम डिस्काउंट ले सकते हैं बैंक महापे प्लस में। इसमें क्या होता है ना, मल्टीपल एग्जाम्स कवर है, जैसे सेबी, नाबार्ड, IFSC, IRD, RB ग्रेड बी, SBI PO, क्लर्क, उनके मतलब सारे एग्जामिनेशन प्री मेंस इंटरव्यू तक हर चीज़ इसमें कवर्ड है। तो अगर आपको लग रहा है कि मुझे 2026 के एग्जाम्स टारगेट करने तो यू कैन एनरोल इन दिस बैच, इन दिस पैकेज, क्लियर है, ठीक है। चलो अब दोस्तों एनरोल किस तरह से करना है एक बार जरा वो देख लो यार। तो देखिए उसके लिए आपको करना क्या होगा, आप लोग को Adda24 की वेबसाइट पर विजिट करना है। आप पहली लिंक पर क्लिक कर लीजिए, है ना। आप इधर ऑल कोर्सेज में जाइए, लेफ्ट हैंड साइड को स्क्रॉल डाउन करके रेगुलेटरी बॉडीज इन पर चले जाइए। यहाँ पर दोस्तों आपको सीबी वाला पार्ट दिख जाएगा, तो आप सेबी वाले बैचेस पर जा सकते हो, है ना। जैसे मान लीजिए आप जर्नलिस्ट का एनरोल करना चाहते हो तो भाई आपको क्लिक करना है, और यहाँ पर बाय नाउ पर जाके एक कूपन कोड लगा देना दोस्तों, है ना। तो वो जो कूपन कोड रहेगा आपके लिए वो रहना चाहिए Y710, ठीक है, इसको अप्लाई कर सकते हो। तो इसको अप्लाई करके आप इसमें एनरोल कर सकते हो, ठीक है। पहली बात तो ये होगी। दूसरी बात ये कि आपको लग रहा है कि सर मुझे और भी मल्टीपल एग्जाम्स कवर करने हैं, तो मेरे भाई उसके लिए बेस्ट ऑप्शन क्या है, रेगुलेटरी बॉडीज में ये बैंक महापिक दिख जाएगा आपको यहाँ पर, है ना, बैंक महापिक, इसको कट कर दीजिएगा। तो सिर्फ रेगुलेटरी बॉडीज के एग्जाम कवर करने जिसमें RBI, सेबी, नाबार्ड, IFSC, IRD है, इस तरह के एग्जामिनेशन से, तो आप रेगुलेटरी बॉडी नेसो के महापेक में एनरोल कर लो, इसमें सब मिलेगा, प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू की प्रिपरेशन, ईच एंड एवरीथिंग, है ना। करंट वाले बैचेस मिल जाएंगे, और जब तक इसकी वैलिडिटी रहेगी तब तक के जितने भी लाइव अपकमिंग बैचेस आते रहेंगे वो ऑटोमेटिकली इसमें ऐड ऑन होते चले जाएंगे, है ना। और आपको लग रहा है कि सर मुझे बैंकिंग के देने, इंश्योरेंस के एग्जामिनेशन दे रहे हैं, तो बेस्ट ऑप्शन फिल बनता है आपके लिए बैंक महापेक प्लस, आप इसमें एनरोल कर सकते हो। क्लिक करना है सेम सेम वे में, बाय नाउ पर जाना है, यहाँ पर इंटर कूपन कोड में आपको लगाना पड़ेगा Y710, ठीक है, और इसको अप्लाई कर दीजिएगा। तो जैसे ही अप्लाई करेंगे काफ़ी कम प्राइसिंग के साथ ये पूरा का पूरा जो पैकेज है वो आपको मिल जाएगा। इसकी प्राइसिंग दोस्तों और भी कम होगी अगर आपने इसको एप्लीकेशन ऐप से परचेस किया, ठीक है। बट रेफरल कोड ध्यान रखिएगा कि Y710 आपका रेफरल कोड होना चाहिए। डिस्काउंट 80% की बजाय आपको 81% का मिल जाएगा, ठीक है, क्लियर बात। चलो तो दोस्तों आज के लिए हम लोग इतने रखते हैं, बाकी फिर मिलेंगे अगले सेशन में। कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेरी हो, कमेंट बॉक्स में जरूर से बताइएगा, ठीक है। और अगर आपकी एलिजिबिलिटी बनती है तो भी आपको फाइट करना चाहिए इस एग्जामिनेशन के लिए, अभी समय बचा है ना। बाकी फिर आपकी कॉल है ना। चलिए, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।